कैसे सब चल रहा है, क्लासेस वगैरह सब सही से चल रही हैं कि नहीं, कमेंट में बताओ मुझे। चलिए, तो कल हमने देखा था मानव भूगोल का चैप्टर हमने खत्म कर लिया। तो आज से हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, जिसमें हम देखेंगे कि वितरण क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। जैसे कैसे सब चल रहा है, क्लासेस वगैरह सब सही से चल रही हैं कि नहीं, कमेंट में बताओ मुझे। चलिए, तो कल हमने देखा था मानव भूगोल का चैप्टर हमने खत्म कर लिया। तो आज से हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, जिसमें हम देखेंगे कि वितरण क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। जैसे प्लस संख्या, है ना। तो जन मतलब होता है लोग और संख्या मतलब होता है गिनती या उनकी संख्या। लोगों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, लोगों की संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या से हमें अब हम बात करते हैं। पहला तो हमने समझ लिया कि जनसंख्या क्या होती है, लोगों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं। अब बात आती है विश्व की जनसंख्या। तो इसको भी क्या सिंपल क्या बोलेंगे कि विश्व की जनसंख्या मतलब विश्व में रहने वाले लोगों की संख्या। क्या बोलेंगे, विश्व में या संसार में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या या विश्व की जनसंख्या। तो हम देखते हैं कि जो विश्व की जनसंख्या या लोगों से ही किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो उस देश के लिए उसका क्या है, परम धन होता है। और वही क्या करता है, वही जनसंख्या उस देश का क्या है, प्रमुख संसाधन है। और वही जो संसाधन वो अन्य संसाधनों का क्या करती है, उपयोग करती है। हम देखते हैं कि विश्व में ऐसे बहुत सारे हमारे पास संसाधन है। अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि वितरण के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वितरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वितरण का अर्थ क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, वितरण का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे कि हमारे विश्व में जनसंख्या वितरण कहाँ क्या है, जनसंख्या वितरण कैसे हुआ है और कहाँ कहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है या रहती है। तो हम देखेंगे कि विश्व में जनसंख्या वितरण, विश्व में जनसंख्या वितरण। फिर तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे कि ये जनसंख्या वितरण है जहाँ पर लोग रह रहे हैं वो किस कारण से रह रहे हैं, क्या वहाँ पे ऐसे साधन जिस कारण से लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो हम अगला पॉइंट देखेंगे, वितरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ेंगे हम, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे घनत्व। तो घनत्व के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे कि घनत्व का अर्थ क्या होता है, घनत्व का अर्थ क्या होता है। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले महाद्वीप एवं देश। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा वृद्धि। क्या है, वृद्धि। तीसरा
हेडिंग क्या है हमारी? वृद्धि। तो वृद्धि के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो वृद्धि के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आज सबसे पहले वृद्धि का भी हम क्या पढ़ेंगे? अर्थ। वृद्धि का हम क्या पढ़ेंगे? अर्थ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि वृद्धि दर क्या होती है, वृद्धि दर क्या होती है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि जन्म दर। क्या पढ़ेंगे इसमें? जन्म दर पढ़ेंगे, मृत्यु दर पढ़ेंगे। फिर और आगे पढ़ेंगे हम इसमें प्रवास। फिर और आगे पढ़ेंगे हम इसमें उत्प्रवास। उत्प्रवास के बाद हम इसमें और आगे पढ़ेंगे प्रतिकर्ष। फिर पढ़ेंगे अपकर्ष। और इसके बाद हम दो और टॉपिक एक्स्ट्रा में हैं जो थोड़े अलग हैं लेकिन इसी से हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन सारी चीजों, इन सारे टॉपिक के पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है और किसने इसका प्रतिपादन किया। और एक और पढ़ेंगे कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के उपाय। ठीक है, तो आज हम इतने टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वितरण क्या होता है, वितरण का अर्थ क्या होता है, विश्व में जनसंख्या वितरण क्या है, कहाँ कहाँ पर इसका वितरण है। फिर हम देखेंगे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। घनत्व के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अर्थ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले महाद्वीप एवं देश। और वृद्धि के अंतर्गत पढ़ेंगे वृद्धि का अर्थ, वृद्धि दर क्या होती है, जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, प्रवास क्या होता है, उत्प्रवास क्या होता है, प्रतिकर्ष क्या है, अपकर्ष क्या है, इन दोनों में अंतर, इनकी परिभाषा। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, किसने इसका प्रतिपादन दिया। विश्व के 10 सर्वाधिक विश्व के एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग पर क्या है, स्थित है। जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, जल्दी बताओ कमेंट में कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश 2011 की जनगणना अनुसार कौन सा है, चीन है। जबकि 2025 के आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, भारत है। अब हम बात करेंगे कि हमारे एशिया या पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वितरण कहाँ देखा जाता है, कहाँ पे लोग सबसे ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिए हो, कर लो। पेन कॉपी लेकर बैठना मेरी क्लास में, ताकि मैं जो भी चीजें बताऊं, जो भी बात बोलूं, उसको नोट करते जाओ। हम देखेंगे कि सर्वाधिक, सबसे पहले एक नोट लिखेंगे, जो वितरण क्या है कि भूपृष्ठ, इसका अर्थ लिखेंगे। क्या है वितरण कि भूपृष्ठ में रहने वाले लोगों की संख्या। क्या? भूपृष्ठ में रहने वाले लोगों की संख्या को ही क्या बोले जाएंगे, वितरण बोले जाएंगे। अब वितरण ये शब्द ही ऐसा, वितरण क्या, प्रसाद भैया तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, बोलते हैं कि नहीं बोलते। मतलब कि पूरे विश्व में एक समान जनसंख्या तो नहीं है, कहीं पर कम जनसंख्या, कहीं पर ज्यादा जनसंख्या, कहीं पर है ही नहीं, और कहीं पर इतने विशाल रूप में कि वहां समा नहीं रहे हैं, है ना। जैसे कि
कैसे समझाऊं मैं। हाँ, जैसे कोई एक नदी है, कोई एक नदी में है, ठीक है, यहाँ से निकल रही है, ये बह रही, तो जो लोग रहना पसंद करेंगे या यहाँ की जो अनुकूल वातावरण है, यहाँ पानी की सुविधा है, तो लोग ज्यादातर इसके आसपास रहना पसंद करेंगे कि यहाँ दूर रहना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को यहाँ पे काय की उपलब्धता मिल रही, पानी की उपलब्धता मिल रही, तो इस जगह, इस वाले क्षेत्र में लोग क्या हो जाएंगे, अधिक रहना पसंद करेंगे, जबकि इस वाले क्षेत्र में लोग कम रहना पसंद करेंगे। तो यही क्या है, जनसंख्या वितरण है। मतलब कहीं पर लोग बहुत अधिक निवास कर रहे हैं, रहना पसंद कर रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में, उसी जगह पर रह रहे हैं, और कहीं पर लोग निवास करना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे, कहीं पर बस कम लोग रह रहे हैं, कम लोगों की संख्या है, और कहीं पर बहुत ज्यादा लोगों की संख्या है। तो यही क्या है, जनसंख्या वितरण। तो देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या वितरण किस रूप में है, किस प्रारूप में है, और कहाँ पर कितनी जनसंख्या है ना। तो देखेंगे विश्व में, विश्व की, इसके बाद लिखो, विश्व की अधिकतम जनसंख्या वितरण, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग पर है। सर्वाधिक जनसंख्या दक्षिणी भाग पर है। अब दक्षिणी भाग पर कैसे है, देखो, सर्वाधिक जनसंख्या दक्षिणी भाग पर स्थित है। दक्षिणी भाग हमने देखा था, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या जो एशिया महाद्वीप है उसके दक्षिणी भाग पर स्थित है। तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, ये देखिए, ये कौन सा भाग है, ये एशिया भाग है। एशिया ही यहाँ से पूरा एशिया महाद्वीप है कि नहीं है ये पूरी एशिया महाद्वीप है कि नहीं है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में क्या आ जाएगा, ये वाला भाग आ जाएगा, ये वाला भाग आ जाएगा। तो ये वाले भाग में सर्वाधिक जनसंख्या जहाँ हमें देखने को मिलती है 2011 की जनगणना अनुसार, सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र देश कौन सा है, चीन है, चाइना है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इंडिया, तीसरे नंबर पर आता है इंडोनेशिया, चौथे नंबर पे आता है पाकिस्तान, और पांचवें नंबर पर आता है हमारा ब्राजील। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखा जाए तो अगर 10 देशों की तुलना करें तो 10 देश में से लगभग 6 देश कहाँ पर है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती, वो किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। समझ में आया सभी को? एक बार और समझा देती हूँ विश्व के मानचित्र में कि विश्व के लगभग 60% लोग कहाँ पर निवास करते हैं, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब ये 60% लोग कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो ये 60% लोग जहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बोला जाए तो सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पर है, चीन में है, फिर भारत में है, फिर पाकिस्तान में है, फिर इंडोनेशिया में है, ब्राजील में है, और भी हमारे देश आते हैं जैसे अफगानिस्तान आता है और नाइजीरिया आता है। क्या आता है, अफगानिस्तान और नाइजीरिया आता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये चाइना है, ये येलो कलर का दिख रहा है, ये इंडिया है, सब जानते हैं इंडिया को, ये इंडोनेशिया है, ठीक है, और ये पाकिस्तान है। अभी हमने देखा कि 5 में से 4 देश तो खाली, और खाली कहाँ के हैं, एशिया महाद्वीप के हैं। इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक जनसंख्या
वितरण या सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप बोले तो सबसे पहले किसका नाम आता है? हमारे एशिया महाद्वीप का नाम आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पहले घनत्व समझा देती हूँ कि एक ऐसा क्षेत्र, जैसे कि कोई एक क्षेत्र है 1 किलोमीटर का एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे कितने लोग निवास कर रहे हैं? 8 लोग। और उसी क्षेत्र में कहीं कहीं पर क्या कर रहे हैं, कम से कम 20 लोग निवास कर रहे हैं। तो इसी क्षेत्र को बोला जाता है क्या, कि यहाँ पे क्षमता कितनी है इसमें रहने, ये कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर। ये भी सेम कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर। ये भी कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर। ये भी कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर। इसमें रहने की क्षमता कितनी है? सिर्फ और सिर्फ कितनी है? मान लो कि 10 व्यक्तियों की संख्या है। कितने की है? 10 व्यक्तियों की संख्या है। और इसमें भी क्षमता कितने की है? 10 व्यक्तियों की। लेकिन इसमें रह कितने लोग रहे हैं? कितने? 8 लोग। और इसमें कितने लोग रह रहे हैं? 20 लोग रह रहे हैं। कितने लोग निवास कर रहे हैं इसमें? 20 लोग निवास कर रहे हैं। और इसमें क्षमता कितने की? 10 की है। तो एक ऐसा क्षेत्र या भूमि की वह इकाई जहाँ पर रहने वाले लोगों का क्या नापा जाता है, लोगों का क्या होता है वहाँ पे, उनके आकार के हिसाब से वहाँ कितने लोग निवास कर सकते, उसी के अनुपात को ही हम क्या बोलेंगे? घनत्व बोलेंगे। अब बुक की लैंग्वेज में समझ लेते। ये समझ में आ गया कि रहने की क्षमता 10 थी, रह रहे हैं 8। यहाँ रहने की क्षमता 10 है, रह रहे हैं 20। तो उस जगह पे क्या है कि बहुत सघन है। क्या वहाँ की जनसंख्या कैसी रह रही? बहुत इकट्ठी होकर रह रही, बहुत सटी हुई रह रही है। जबकि यहाँ की जनसंख्या कैसी हो रही है? फैल रही। तो जनसंख्या घनत्व क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के अनुपात को ही क्या बोला जाता है? उसका जनसंख्या का घनत्व बोला जाता है। अब हम लिखेंगे, समझ में आ गया सभी को अच्छे से? क्या लिखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कि भूमि के आकार और या एवं उस पर रहने वाले लोगों की संख्या के अनुपात को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। या प्रति वर्ग किलोमीटर इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या व उसके क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका सूत्र हो जाएगा जनसंख्या घनत्व बराबर
लोगों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्र, और ये काय में मापा जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में। काय में मापा जाएगा ये प्रति वर्ग किलोमीटर में। समझ में आ गया सभी को? नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट। किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 15 है, ठीक है। तो हम इस जनसंख्या, लोगों का जनसंख्या घनत्व क्या निकालेंगे कि प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग रह सकते हैं। तो इसमें हम निकालेंगे इसका एवरेज। कैसे निकालेंगे, लोगों की संख्या, सॉरी यहाँ पे 1500 लोग रहते हैं ना, 15,000, ज़्यादा लोग रहेंगे ना, 15,000 लोग रहते हैं। और ये कितने एरिया में रहते हैं, 1500 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हम यहाँ पे निकालें, लोगों की संख्या कितनी है, 15,000 है ना, और क्षेत्रफल कितना है, 1500 स्क्वायर मीटर है कि नहीं है। तो 10 से 10, मतलब 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग निवास करेंगे, 100 लोग निवास करेंगे। कितने लोग निवास करेंगे, 100 लोग निवास करेंगे। कितने लोग, 100 लोग। इसी के अकॉर्डिंग ऐसा ही माप करके हम वहाँ के क्या निकालते हैं, जनसंख्या घनत्व को निकालते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले महाद्वीप कौन से हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले, सबसे पहले महाद्वीप देख लेते हैं। तो देश तो हमने देख ही लिया, महाद्वीप। तो महाद्वीप में सबसे पहले नाम किसका आएगा, बताओ जरा कोई मुझे, किसका आएगा, एशिया का आएगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है यूरोप। चौथे नंबर पर आता है हमारा उत्तरी अमेरिका। और 5वें नंबर पे आता है हमारा दक्षिणी अमेरिका। और 6वें नंबर पे आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे आता है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका क्या आता है, अंटार्कटिका। ठीक, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले महाद्वीप कौन से, एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर यूरोप। सबसे घना बसा कौन सा है, एशिया। फिर उससे थोड़ा कम अफ्रीका, फिर उससे थोड़ा कम यूरोप, फिर उससे थोड़ा कम है उत्तरी अमेरिका, फिर उससे थोड़ा कम दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अंटार्कटिका। ठीक है, फोटो ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। तो ये लोग तो रह रहे हैं कहाँ, इतनी ज्यादा, जैसे एशिया में सर्वाधिक घनत्व तो क्यों ज्यादा है, क्यों वहां पे लोग इतना ज्यादा रह रहे हैं, क्यों वहां पे पसंद कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि किन कारणों से रह रहे हैं वहां पे। तो हम देखेंगे अब कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन सी ऐसी चीज है जो उनको प्रभावित कर रही कि हाँ भाई यहाँ रहो, आओ यहाँ अच्छा है, यहाँ का वातावरण अच्छा है, यहाँ रहो। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको क्या कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। तो अब हम देखेंगे कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से तत्व हैं। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, सबसे पहले ये 3 कारक, 3 भागों में इनको विभक्त करेंगे, 3 भागों में विभक्त करेंगे।
सबसे पहले आता है भौतिक कारक। क्या आता है? भौतिक या भूगोलिक। भूगोलिक कारक। दूसरे नंबर पर आता है आर्थिक कारक, और तीसरे नंबर पर आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। अब भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? तो भौगोलिक कारक की क्यों रहना पसंद कर रहे? तो भौगोलिक कारक में आ जाएगा, सबसे पहले आता है भू आकृति। क्या आता है? भू आकृति। अब भू आकृति क्या है? भू आकृति क्या है कि हमारे पृथ्वी में अनेकों अनेक क्या हैं? उच्चावच स्थित हैं। अब ये उच्चावच क्या होते हैं? आकार। पृथ्वी जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, समतल भूमि, है ना। तो ऐसे क्या है? उच्चावच स्थित हैं। तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हम देखेंगे कि कहाँ पर लोग रहते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने तुमसे कहा कि भैया जाओ हिमालय का जो पर्वत है ना, वहां पे जाके निवास करने लो। क्या तुम रहोगे? क्या संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर मैंने बोला ठीक है, नहीं रह पा रहे हो, एक काम करो, मैंने थोड़ी एक समतल पठारी वाला भाग दे दिया कि यहाँ पे रह जाओ। उन्होंने बोला ठीक है, रह जाती हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जगह मिल रही है। फिर मैंने बोला कि अगर वो जगह भी पसंद नहीं आ रही तो तुम कहाँ रह जाओ? मैदानी वाले भाग में रह जाओ। तो इसने सोचा, इस व्यक्ति ने सोचा कि वाह कितना अच्छा है, मुझे सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ना पड़ेगा और मुझे ज़्यादा ऊपर जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मैदानी भाग में हर एक सुविधा उपलब्ध होगी, है ना। तो वो कहाँ पर आके रहने लगा? मैदानी भागों में रहने लगा। तो सेम चीजें की भू आकृति। भू आकृति मतलब कि लोग, व्यक्ति ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पे मैदानी भाग हो, मैदानी भाग हो या पठारी भाग हो। कौन कौन से भाग हो? मैदानी भाग हो या पठारी भाग हो। तो विश्व की जो जनसंख्या या जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक यही है कि लोग सर्वाधिक कहाँ पर रहना पसंद करते? जहाँ पर या तो मैदानी भाग होता है या फिर पठारी भाग होता। तो वहां पर लोग क्या करते हैं? अधिक रहना पसंद करते, अधिक निवास करते। दूसरा कारक है हमारा कि जलवायु। जलवायु। अब जलवायु क्या है कि कहीं कहीं कोई ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ की जलवायु कैसी होती है? अत्यधिक ठंडी होती है। जैसे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में देखा है किसी को रहते हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ इतना कम टेम्परेचर है, इतना लो -डिग्री का टेम्परेचर है, तो वहाँ पे जीवन रहना ना संभव ही नहीं है ना। तो लोग कहाँ पर रहना पसंद करेंगे? जहाँ की जलवायु उनके शरीर के अकॉर्डिंग कैसी हो? अनुकूल हो या उनके शरीर पे कैसी हो जाए? एडजस्ट हो जाए। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? रहना पसंद करने लगते हैं। जैसे कि मैदानी भाग और पठारी भाग की जलवायु कैसी होती है? स्थिर होती है। जबकि पहाड़ी भागों की जलवायु कैसी होती है? ठंडी होती है। अत्यधिक कैसी होती है? बहुत ठंडी होती है। जबकि सॉरी पठारी और मैदानी भाग की जलवायु कैसी होती है? स्थिर होती है। तो दूसरा कारक हमारा जलवायु। तीसरा कारक है मृदा। मृदा, भाई हम रहने लगे, जगह अच्छी मिल गई हमको, जीवन संभव है, जलवायु अच्छी मिल गई, तो अब हम देखेंगे कि मृदा क्या है। खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, उपजाऊपन तो चाहिए, खेती भी तो करना पड़ेगा हमको। कैसे? तो हमेशा ज्यादा जनसंख्या वहां पर निवास करती, जो कृषक व्यक्ति रहते हैं या जो किसान रहते हैं, है ना, आदिम जाति वाले जो व्यक्ति रहती हैं, वो क्या करते हैं? उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि करना। तो वो हमेशा ऐसी जगह पर अपना निवास स्थल बनाना चाहते हैं जहाँ की जो मृदा है वो कैसी हो? उपजाऊ हो। ठीक है। तो तीसरा कारक क्या हो जाएगा? मृदा। जहाँ की मृदा उपजाऊ होती है वहां पर अधिक जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। और मृदा जनसंख्या को क्या करती है? प्रभावित करती है ना। चौथा कारक है हमारा जल की उपलब्धता। क्या है? जल की उपलब्धता।
अब जल की उपलब्धता कैसे? भाई जीवन जीने के लिए पानी, जल ही जीवन है, ये तो पता ही है तुमको, है ना। तो जल की उपलब्धता क्या है कि जहाँ पर अत्यधिक जल की उपलब्धता होती, कई प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ पर जल की क्या होती है, जल वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाता, जल की मारामारी होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जल की उपलब्धता, हमेशा आपने देखा होगा एक चीज एनालिसिस की होगी कि नदियों के किनारे बहुत बड़े बड़े क्या बसे रहते हैं, शहर बसे रहते हैं। क्यों? घनी आबादी बसी रहती, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, जल की उपलब्धता है, जल का स्रोत है, जिससे वो क्या कर सके, अपनी आवश्यकताओं की क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। पांचवा कारक है इसमें, चार ही है इसमें, पांचवा कारक हम इसमें ले लेते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है खनिज, क्या आ जाता है, खनिज। कैसे? भाई जहाँ खनिज होगा वहां तो आय तो आएगी ही आएगी, पैसा ही पैसा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आर्थिक कारक का प्रमुख जो कारक है वो क्या है, खनिज है। दूसरा है औद्योगिक, औद्योगिक लोग हमेशा वो ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पे उनको क्या मिल सके, रोजगार प्राप्त हो सके। उद्योगों के आसपास अधिक घनी आबादी निवास करती है, तो औद्योगिक भी क्या करते हैं, जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तीसरा कारक है रोजगार, जो सबसे बड़ा कारक क्या है, रोजगार। ये भी तो आय का एक साधन है ना। और इसमें हम रोजगार ही ले लेते हैं कि जहाँ पे अधिक रोजगार उपलब्ध होता है, जहाँ पे अधिक रोजगार मिलता है, वहाँ पे लोग क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे वहाँ की बसावट कैसी होने लगती है, घनी होने लगती है। ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक में, जिसमें हम देखेंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, सबसे पहले हम ले लेते हैं धर्म, है ना। धर्म, आपने ऐसे बहुत सारे समुदाय या फिर देश देखे होंगे जहाँ एक ही धर्म के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, और इसी से मिलकर क्या बन जाती है, घनी आबादी मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं कि कोई एक हिंदू व्यक्ति वहां पे रह रहा है, ठीक है, और उसको देखते हुए 8-10 और हिंदू व्यक्ति वहां पे क्या हो गए, रहने आ गए। ठीक है। और उन्होंने एक क्या बना लिया, मंदिर बना लिया। उसी बीच एक और पर्सन आए जो उनका समुदाय मुस्लिम समुदाय से थे, और वो क्या उस समुदाय में रहना पसंद करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका एक अलग धर्म है, उनका एक अलग अलग धर्म है, और दोनों धर्म, वैसे हमारे इंडिया में ऐसे भारत में बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर मिलकर रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वो अपने धर्म के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में भी हमने देखा है कि एक धर्म का एक अलग एरिया क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, कि उस धर्म के लोग उसी एरिया पर रहेंगे और उस एरिया पर रहने लगते हैं, जबकि कोई एक अलग धर्म वाला अलग समुदाय में रहता है। तो समुदाय धर्म के अकॉर्डिंग क्या बढ़ जाते हैं, उनके समुदाय बढ़ जाते हैं। फिर आता है धर्म के बाद आता है शिक्षा, है ना, शिक्षा। फिर और कारक क्या है, पारस्परिक व्यवहार, पारस्परिक व्यवहार संबंध, जिसके कारण से लोग क्या करते हैं, हमारा सगा संबंधी यहाँ रह रहा है, हम भी जाके उसी के पास रहेंगे, मस्त दिन भर टाइम पास होगा, गुजारा करेंगे, यही चलता रहता है। तो ये व्यवहारिक जो व्यवहार भी है, उसी के कारण भी जनसंख्या क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है ना। इसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। तब तक के लिए ये वितरण भी हमने देख लिया, घनत्व देख लिया। अब हमारा रह गया है वृद्धि, कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना, प्रवास क्या है, जन्म दर, मृत्यु दर। तो ये सभी हम देखेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक
और अच्छा लगा हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। बाय बाय।